बुद्ध कहते थे, अहंकार एक सीरीज है, एक वस्तु नहीं है, एक श्रृंखला है। लेकिन इतनी तीव्रता से श्रृंखला चलती है कि हमें लगता है कि मैं एक अहंकार हूं, जोर से। कभी आपने फिल्म में अगर पीछे प्रोजेक्टर धीमा चल रहा हो और फिल्म धीमी चलने लगी हो, तो आपको ख्याल में आया होगा, स्लो मोशन हो जाता है। एक आदमी अगर फिल्म की तस्वीर पर अपने हाथ को नीचे से ऊपर तक उठाता है, तो इतना हाथ उठाने के लिए 1000 तस्वीरों की जरूरत पड़ती है। 1000 पोजीशंस में तस्वीरें उठानी पड़ती हैं, थोड़ी नीचे, फिर थोड़ी ऊपर, फिर थोड़ी ऊपर, और वे 1000 तस्वीरें एक तेजी से घूमती हैं, इसलिए हाथ आपको ऊपर उठता हुआ मालूम पड़ता है। अभी भी मोशन पिक्चर हम नहीं लेते, अभी भी पिक्चर तो हम सब लेते हैं, वह स्टैटिक है। अभी भी जो चित्र हम लेते हैं फिल्म में, वह कोई मूवी नहीं है। अभी भी सब चित्र स्थिर हैं, ठहरे हुए हैं। लेकिन ठहरे हुए चित्रों को हम इतनी तेजी से घुमाते हैं, एक दूसरे के ऊपर इतने जोर से प्रोजेक्ट करते हैं, बीच की खाली जगह हमको दिखाई नहीं पड़ती, हाथ हमें उठता हुआ मालूम पड़ता है। इसलिए आपने अगर फिल्म की टुकड़न देखी हो तो आप हैरान हुए होंगे, एक से चित्र हजारों मालूम पड़ते हैं, जरा जरा सा फर्क होता है। अगर हम एक आदमी को सीढ़ी से उतरते वक्त उसका पूरा मोशन का पिक्चर ले लें, जैसा कि अगर आप में से किसी ने पिकासो के चित्र देखे हों, जैसे सीढ़ी से उतरते हुए एक आदमी का चित्र है पिकासो का, तो आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि आदमी कहाँ है। हजारों पैर सीढ़ी से उतर रहे हैं, हजारों हाथ सीढ़ी से उतर रहे हैं, हजारों सिर, वे सब मिश्रित हो गए हैं। अगर हम इतनी तेजी से देख सकें तो आदमी हमको नहीं दिखाई पड़ेगा, सिर्फ मूवमेंट्स दिखाई पड़ेंगे। अगर मेरा हाथ नीचे से ऊपर तक उठता है, अगर आप पूरी गति को देख सकें तो आपको हाथ तो दिखाई ही नहीं पड़ेगा, अनेक आकृतियां नीचे से ऊपर तक दिखाई पड़ेगी, जिनमें कुछ भी तय करना मुश्किल हो जाएगा। हम बीच के अंतराल को नहीं देख पाते, इसलिए हाथ दिखाई पड़ता है, लेकिन कितनी देर नहीं मिलेगा। आप पुराने आदी हैं, अहंकार की आदत है, आप नए अहंकार पैदा कर लेंगे। जेल खाने में जो कैदी बहुत दिन तक रह जाते हैं, वे अपने से ही बातचीत शुरू कर देते हैं, वे अपने को ही 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। ऐसे कैदियों के बाबत खबर है कि जो छिपकलियों से बात करने लगते हैं, मकड़ियों से बात करने लगते हैं, उनका नाम भी रख लेते हैं, उनकी तरफ से जवाब भी देते हैं, आपको हंसी आएगी, लेकिन आपको पता नहीं ही आप भी यही करेंगे। क्योंकि क्यों अकेले में अहंकार को बचाना मुश्किल हो जाएगा। एक मकड़ी की भी सहायता ली जा सकती है, महल की ही सहायता से अहंकार खडेढ़ा होता हो, ऐसा नहीं है। लंगोटी का तेल भी अहंकार की ज्योति को जला सकता है। जरूरत पड़ जाए तो लंगोटी से भी काम ले लेगा, और मेरी लंगोटी में उतना ही मजा आ जाएगा जितना मेरे साम्राज्य में आता था। कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्वालिटेटिव कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्वांटिटेटिव अंतर तो पड़ता है, लेकिन गुणात्मक कोई अंतर नहीं पड़ेगा। सुना है मैंने कि अकबर यमुना के दर्शन के लिए आया था। यमुना के तट पर जो आदमी उसे दर्शन कराने ले गया था, वह उस तट का बड़ा पुजारी, पुरोहित था। निश्चित ही गांव के लोगों में सभी को प्रतिस्पर्धा थी कि कौन अकबर को यमुना के तीर्थ का दर्शन कराए। जो भी कराएगा, न मालूम अकबर कितना पुरस्कार उसे देगा। जो आदमी चुना गया वह धन्यभागी था, और सारे लोग ईर्ष्या से भर गए थे। भारी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। अकबर जब दर्शन कर चुका और सारी बात समझ चुका,
तो उसने सड़क पर पड़ी हुई एक फूटी कौड़ी उठाकर पुरस्कार दिया उस ब्राह्मण को जिसने यह सब दर्शन कराया था। उस ब्राह्मण ने सिर से लगाया, मुट्ठी बंद कर ली। कोई देख नहीं पाया। अकबर ने जाना कि फूटी कौड़ी है और उस ब्राह्मण ने जाना कि फूटी कौड़ी है। उसने मुट्ठी बंद कर ली, सिर झुकाकर नमस्कार किया, धन्यवाद दिया, आशीर्वाद दिया। सारे गांव में मुसीबत हो गई कि पता नहीं ही अकबर क्या भेंट कर गया है। जरूर कोई बहुत बड़ी चीज भेंट कर गया है। और जो भी उस ब्राह्मण से पूछने लगा, उसने कहा कि अकबर ऐसी चीज भेंट कर गया है कि जन्मों जन्मों तक मेरे घर के लोग खर्च करें तो भी खर्च न कर पाएंगे। फूटी कौड़ी को खर्च किया भी नहीं जा सकता। खबर उड़ते उड़ते अकबर के महल तक पहुंच गई और अकबर से जाकर लोगों ने कहा कि आपने क्या भेंट दी है। दरबारी भी ईर्ष्या से भर गए, क्योंकि क्यों ब्राह्मण कहता है कि जन्मों जन्मों तक अब कोई जरूरत ही नहीं है, यह खर्च हो ही नहीं सकती। जो अकबर दे गया है वह ऐसी चीज दे गया है जो खर्च हो नहीं सकती। अकबर भी बेचैन हुआ, क्योंकि वह तो जानता था कि फूटी कौड़ी उठाकर दी है। उसको भी शक पकड़ने लगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, उस फूटी कौड़ी में कुछ छिपा तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने सड़क से उठाकर दे दी, उसके भीतर कुछ हो। बेचैनी अकबर को भी सताने लगी। एक दिन उसकी रात की नींद भी खराब हो गई, क्योंकि सभी दरबारी एक ही बात में उत्सुक थे कि उस आदमी को दिया क्या है। उसकी पत्नियां भी आतुर हो गई कि ऐसी चीज हमें भी तुमने कभी नहीं दी है। उस ब्राह्मण को तुमने दिया क्या है? वह ब्राह्मण निश्चित ही कुशल आदमी था। आखिर अकबर को उस ब्राह्मण को बुलाना पड़ा। वह ब्राह्मण बड़े आनंद से आया। उसने कहा कि धन्य मेरे भाग्य, ऐसी चीज आपने दे दी है कि कभी खर्च होना असंभव है। जन्मों जन्मों तक हम खर्च करें तो भी खर्च नहीं होगी। अकबर ने कहा कि मेरे साथ जरा अकेले में चल, भीतर चल। अकबर ने पूछा, बात क्या है? उसने कहा, बात कुछ भी नहीं है, आपकी बड़ी अनुकंपा है। अकबर कोशिश करने लगा तरकीब से निकालने की, लेकिन उस ब्राह्मण से निकालना मुश्किल था जो आधी कौड़ी पर इतना उपद्रव मचा दिया था। वह कहता कि आपकी अनुकंपा है, धन्य हमारे भाग्य। सम्राट बहुत होंगे, लेकिन ऐसा दान कभी किसी ने नहीं दिया है। और ब्राह्मण भी बहुत हुए दान लेने वाले, लेकिन जो मेरे हाथ में आया है वह कभी किसी ब्राह्मण के हाथ में नहीं आया होगा। यह तो घटना ऐतिहासिक है। महल से किसी का अहंकार नहीं है। हाँ, अहंकार से महल खड़े होते हैं, लेकिन महलों से कोई अहंकार खड़ा नहीं होता। अहंकार किसी भी चीज का सहारा लेकर खड़ा हो जाता है। इसीलिए असली सवाल यह है कि अहंकार प्रतिपल जो पैदा होता है वह कैसे पैदा ना हो। कोई अहंकार की संपदा नहीं है जिसे नष्ट करना है। अहंकार प्रतिपल पैदा होता है, उसमें हम रोज तेल डालते हैं, पानी सींचते हैं, उसकी जड़ों को गहरा करते हैं, उसमें रोज पत्ते आते चले जाते हैं। वह हमारी रोज की मेहनत है। इसलिए नींद में हम सो जाते हैं तो सुबह हल्कापन लगता है, क्योंकि रात भर कम से कम हम अहंकार को पोषित नहीं कर पाते। पैडल छूट जाते हैं रात भर के लिए। सुबह हम हल्के उठते हैं। सुबह आदमी अलग होता है, इसलिए सुबह आदमी की शक्ल अलग मालूम पड़ी रहती है। अगर आदमी से कोई भले काम आशा हो तो सुबह ही उससे प्रार्थना कर लेनी चाहिए। दोपहर तक तो सब गड़बड़ हो गया होता है, इसलिए भिखारी सुबह भीख मांगने आते हैं, शाम को नहीं आते। वे जानते हैं आपको भली भांति
कि सुबह शायद नींद आई हो, आदमी को अच्छी तो थोड़ा अपने को भूल जाए तो 2 पैसे इससे छूट सकें। सांझ को कोई आशा नहीं है आपसे, क्योंकि सांझ तक दिन भर आपने इतना पैडल मारे हैं कि अहंकार काफी मजबूत होगा। रात्रि अक्सर आदमी लड़ते लड़ते सोते हैं, चाहे वे अपनी पत्नियों से लड़ रहे हों या चाहे किसी और से लड़ रहे हों। अक्सर रात सोते सोते जो आखिरी घटना है वह लड़ाई है, वह किसी तरह का वैमनस्य है, क्योंकि दिन भर अहंकार मजबूत होता है, बहुत धुआं इकट्ठा हो जाता है उसके आसपास। अगर यह बहुत ज्यादा हो जाए तो रात नींद भी नहीं आ सकती, क्योंकि इसका तनाव रात भर पकड़े रहेगा, इसका तनाव भीतर प्रवेश कर जाएगा। स्नायु शिथिल नहीं हो पाएंगे, उनमें खून दौड़ता ही रहेगा। जैसे जैसे आदमी सभ्य होता है उतना उतना अहंकार और उतनी उतनी ही निद्रा क्षीण होती चली जाती है। अहंकार वस्तु नहीं है। लाओ त्से के हिसाब से अहंकार एक घटना है, और घटना भी कहना ठीक नहीं ही ज्यादा ठीक होगा। ए सीरीज ऑफ इवेंट्स, घटनाओं का एक क्रम। कहीं से भी क्रम तोड़ दिया जाए तो घटना अभी टूट सकती है। सच बात यह है कि हम उसे नई गति और नई शक्ति न दें।